नमस्कार। कैसे हैं आप सब? रिसेंटली दो चीज़ बहुत चर्चा में हैं। एक वुमेन्स की प्रोटेक्शंस के जो लॉ, क्या वुमेन्स को ही लॉ के प्रोटेक्शन दिए जाने चाहिए? क्या मेन को लॉ के प्रोटेक्शन नहीं देने चाहिए? क्या ये जो माना जाता है कि ये इंडियन सोसाइटी फादर डोमिनेटेड है, पितृसत्तात्मक है, कि ये अवधारणा सही है या गलत? क्या पुरुषों के लिए लॉ नहीं होनी चाहिए, या फिर जिस तरीके से लॉ का मिसयूज हो रहा है इस टाइम, रिसेंटली हम लोग तमाम केसेस देख रहे हैं जो हाईलाइटेड हैं, चाहे उसमें सुभाष कुमार का केस हो, अन्य जो केसेस हैं सुसाइड को लेकर, जिसमें आपको डोमेस्टिक वायलेंस में आपके अगेंस्ट चार्ज है, मेंटेनेंस से आप प्रताड़ित हैं। अगर कुछ केसेस बात करें जैसे रिसेंट में, तो उसमें 9 आरोप लगाए गए, मतलब 9 केसेस चल रही हैं। ये तो मतलब एक हो गया कि जो शादीशुदा मैरिड लाइफ है उसको लेकर एक बहुत चर्चा में है, जैसे कि डाइवोर्स का प्रोसेस। तमाम जो बड़े लोग हैं, डाइवोर्स के प्रोसेस, आप देखो एलिमनी का जो प्रोसेस है कि भाई, या मेंटेनेंस का प्रोसेस है, लोग इसे मतलब कि तमाम तरीके से आप देख रहे होंगे कि इसे हम लोग एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। क्या ये सब बातें एकदम एग्जैक्ट वे में सही हैं? क्या हमें पुरुष के लिए भी लॉ बनानी चाहिए? देखो, ऐसा है, हर चीज को जो लॉ बनते हैं, लॉ कभी ऐसे बनते नहीं है ना। लॉ बनने का जो प्रोसेस है, पहले चीजें खूब घटित होती हैं। लॉ तभी बना है जब चीजें घटित हो गई हैं सोसाइटी में बहुत ज्यादा। चाहे एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा अभी रिसेंट का, जैसे कि पहले मॉब लिंचिंग कोई अपराध नहीं था। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता था कि 50-100 लोग मिलकर किसी को पीट पीट कर मार दिए किसी भी कारण से, ठीक। तो लेकिन इस बार मॉब लिंचिंग को बीएनएस में जोड़ा गया और उसे एक ऑफेंस बताया गया और उसकी पनिशमेंट बहुत हाई फाई रख दी गई। ऐसे ही वो महिलाओं को लेकर, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, घरेलू हिंसा का कानून हो, उनके राइट टू मेंटेनेंस का बात हो, चाहे वो सीआरपीसी की बात हो, या जो भी महिला जिस धर्म से है उस धर्म में उसके भरण पोषण का अधिकार, ठीक। चाहे महिला के अगेंस्ट जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसको लेकर लॉज, ये सब लॉ इसलिए बने थे या बने अभी जो चल रहे हैं, ठीक। रीजन बस इतना था कि सोसाइटी में ऐसा होता है। अब लेकिन उसकी बात ये है कि आजकल क्या किया जा रहा है, उनको मिसयूज ज़्यादा किया जा रहा है। होता पहले भी था, आज से मिसयूज की संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन इसमें सवाल वही आता है एथिक्स का, कि जो झूठा फंसा रहे हैं उनकी एथिक्स नहीं ठीक है, उसमें जो वकील हैं, पूरा जो सिस्टम है इन्वेस्टिगेशन का, तो इथिकल रूप से वहाँ सारे कमज़ोर। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ बुरे नहीं हैं, लॉ को हमेशा बनाने वाले लोग अच्छे, हाईली क्वालिफाइड होते हैं और उनके इंटीग्रिटी इंटेंशन जो होता है वो लॉ में दिखता है। तो लॉ बनाना या लॉ में जो लिखा गया वो सब एकदम एक्यूरेट है और विथ प्योरिटी लिखा गया। लेकिन प्रोसीजर को लेकर जो प्रोसेस है कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा, कैसे होगा, सबूत का जो मामला या प्रोसीजर को लेकर जो दिक्कत है, इसमें मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो करने वाले लोग हैं वो उस हिसाब से नहीं कर पा रहे। रीजन क्या हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक ही आदमी तमाम के तरह की केसेस, मान लो पुलिस है, उसको तमाम तरीके की बातें हैं, ये करना है, वो करना है, ट्रैफिक भी देखना है, क्रिमिनल को भी देखना है, सोसाइटी को भी देखना है, तमाम और सारे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। दूसरा, इस टाइप के जो एक्ट हैं उनके हिसाब से बिहेव करने का शायद उनके पास उतना नॉलेज नहीं है, उस तरीके की उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तीसरा, जो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, शायद वो नहीं चाहते कि, क्योंकि सब हमेशा केस जीतना चाहते हैं और आप भी जानते हैं, केस जीतने के लिए झूठ बोलना पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, लोग उसको करते हैं और केस जीतते हैं, ठीक। आप हमेशा जानते हैं। तो और अगर हम लोग कुछ जो आरोप लगे हैं, कि जैसे जुडिशरी पर आरोप लग गया, जैसे कि जज पर आरोप लग गया कि भाई इन्होंने पैसा, अगर सोचो सब कुछ इधर है, जज ईमानदार है, तब भी हो सकता है शायद की पॉसिबिलिटी अभी भी हो
कि कुछ न्याय हो, लेकिन सोचो कि अगर वो भी करप्ट निकल जाए इन केस, तब तो मामला क्या है, सब गड़बड़। तो समस्या ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए इस पर बात हो, और उनको करने वाले लोगों के पास क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कि किस तरीके के उनके बिहेवियर्स हों, एथिकल वैल्यू हों, तब जाके हम शायद इसको बहुत पटरी पे ला सकते हैं। अदरवाइज पुरुष के लिए लॉ बनाएंगे कल से तो शोषण तो होना। आज भी महिलाओं को देखें कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, तो पढ़ी लिखी को छोड़ो, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ध्यान से सुनना, पढ़े लिखे से कोई सवाल नहीं है, जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो खुद का भरण पोषण नहीं कर पाती, उनके साथ सच में एक्चुअल में शोषण हो रहा है। तो इस वजह से वो लोग बनाए गए थे और आज भी चल रहे हैं और आगे भी बनाए जाएंगे। हाँ, उसका मिसयूज कौन कर रहा है? डिपेंडेंट लोग, जो महिलाएं डिपेंडेंट हैं और जो आवाज़ उठा सकती हैं, और वो गलत बात नहीं, उठाना चाहिए, लेकिन जो सही के लिए आवाज़ उठा रहा है तो सही, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, या जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको मिसयूज करवा रहे हैं कि भाई ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब बातें, तो इसका कोई ऐसा वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है कि हम पुरुष के लिए कोई लॉ बना दें और उसका प्रोटेक्शन हो जाए। ठीक, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। हम कर क्या सकते हैं, नए तरीके की उस लॉ को इम्प्लीमेंट का तरीका बना सकते हैं, तो एक बेहतर तरीके से हो पाएगा। अदरवाइज वायलेशन चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, बात तो फिर बाद में बात यही आएगी कि भाई जब कोई केस होगा, जैसे कि निर्भया के अगेंस्ट जब भी केस हुआ था तो सारे लोग एक साथ आए थे, ठीक, तो हमने लॉ बनाए पुरुषों के अगेंस्ट, फिर अब पुरुषों के अगेंस्ट कुछ इस समय जो लॉ के मिसयूज हो रहे हैं, तो कल जाके हम ऐसा अगर लॉ बनाए ही दें तो फिर उसका भी मिसयूज होगा, है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों पहलू को लेकर, तो ये हमें लगता है, और अगर आपकी कोई राय है, मुझे जैसा लगता है, तो मैंने आपके सामने ये बातें रखी। अगर आपके पास भी कोई राय है तो आप अपनी जो आपके राय होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।